हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक इकाई परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इसे डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते से लेकर अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न, बाजार को सार्थकता देने का क्या आशय है या कौन कर सकता है। दूसरा है, परचेसिंग पावर का क्या अर्थ है, इसका गर्व करने वाले बाजार को कैसे शक्ति देते हैं। परस्पर सद्भाव न रहने से हमारे व्यक्तित्व व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ता है। ये 3 प्रश्न गद्यांश पर आधारित प्रश्न हुए। फिर दूसरा प्रश्न, बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम लिखिए। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जेब भरी हो और मन खाली हो तब क्या होता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू की 4 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। 4 अंकों का प्रश्न 4 पॉइंट में लिखना है। उसके बाद है, जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करने की प्रेरक कथा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद पत्रकारिता से प्रश्न है। पहला प्रश्न, पित पत्रकारिता किसे कहते हैं। पत्रकारिता के किन्हीं 2 आयाम का नाम लिखिए। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है। लेखांकन और कार्टोग्राफ का प्रयोग किस समाचार के लिए होता है। तो उत्तर देखते हैं। सबसे पहला उत्तर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो इसका पहला उत्तर होगा, बाजार को सार्थकता देने का आशय है ज़रूरत की चीज़ों को बाजार से खरीदना। यह काम वही कर सकते जो ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए बाजार जाते। परचेसिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की शक्ति। क्रय शक्ति वाले लोग बाजार को व्यंग्य से भर देते हैं। परस्पर सद्भाव न रहने से दुकानदार और ग्राहक में एक दूसरे को लूटने या ठगने की भावना घर कर जाती है। उसके बाद है दूसरा, पहले का उत्तर होगा, इसका लेखक है जैनेंद्र कुमार। दूसरे का उत्तर आ जाएगा, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के वश में हो जाता है। वह लालच में आकर गैर जरूरी चीज़ों को खरीदता चला जाता है। उसे लगता है कि मैं यह सामान भी लूँ। उसे सभी वस्तुएं अनिवार्य तथा आराम बढ़ाने वाला मालूम होती है। ग का प्रश्न देखते, जेब भरी हो और मन खाली हो तब व्यक्ति बिना सोचे समझे खरीदारी करता है जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं थी, अर्थात अनावश्यक चीज़ों को बाजार से खरीद लाता है। अगला है, यशोधर बाबू की चरित्र की विशेषताएं। परंपरावादी, यशोधर बाबू परंपरावादी है, उन्हें पुराने रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। वे संयुक्त परिवार के समर्थक हैं। उन्हें पत्नी व बेटे का संवरना अच्छा नहीं लगता। घर की भौतिक चीज़ें उन्हें चिढ़ जाते हैं। उसके बाद पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी, यशोधर बाबू पाश्चात्य संस्कृति के पक्षधर नहीं है। वे आधुनिकता के नाम पर मनमानी करने, उद्दृंखल होने, कम कपड़े पहनने, नए नए उपकरणों का प्रयोग करने के विरोधी। आदर्शवादी, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने निर्णयों में बुजुर्गों व बड़ों को सलाह लेना, दफ्तर की हो या घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाना, सरकारी वक्त का पालन करना उनके आदर्श व्यक्तित्व को प्रमाणित करते। परोपकारी, यशोधर बाबू परोपकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति। सिद्धांतवादी के साथ साथ नाते रिश्तेदारी की ज़रूरत के समय मदद करना उन्हें किसंदा से सीखा था। उन्हें भी शहर में किसंदा ने ही आश्रय दिया था। यही वजह है कि उनके अंदर दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी में लेखक के पिता बहुत आलसी और गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। वह लेखक को पाठशाला नहीं भेजते थे
क्योंकि यदि लेखक पाठशाला चला जाएगा तो खेत का काम कौन करेगा। वे स्वयं तो दिन भर गांव में घूमते रहते थे और घर का काम नहीं करते थे, जबकि लेखक को खेत के काम में लगाए रहते थे। राव जी के कहने पर लेखक को इस शर्त पर पाठशाला भेजा कि वह सुबह से 11 बजे तक खेत में पानी देगा, फिर पाठशाला जाएगा। पाठशाला में भी लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि उनका पहनना पाठशाला के अनुकूल नहीं था। इस प्रकार लेखक प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ पढ़ाई में भी करता रहा और खेत का काम भी संभालता। इसलिए यह कहानी हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझने की प्रेरणा देती है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमरस फैलाने वाली पत्रकारिता को पित्त पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। भारत में ब्लिट्ज अखबार इसी कोटि की अखबार है। पत्रकारिता के दो आयाम, संपादकीय, फोटो पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। चौथा प्रश्न का उत्तर, सेसेक्स की आंकड़ों से लेकर खेल की दुनिया तक पूरी बात एक नज़र में ही सामने आ जाती है। खेल, व्यापार, शेयर बाजार, मौसम आदि के लिए। इस तरह से हिंदी के पूरे मासिक मूल्यांकन का उत्तर इस वीडियो पर आपको मिल गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।